मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 17th क्लास है और इस टाइम स्पीड डिस्टेंस की 17th क्लास में हम लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मैंने फिगर के थ्रू आपको साइड में समझाया हुआ है कि दो अलग अलग स्टेशनों से दो ट्रेनें चलना प्रारंभ करती हैं, वो रास्ते में मिलती हैं। तो रास्ते में मिलने के बाद जो ट्रेनें हैं मिलने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में जो टाइम लेती हैं वो आपको अलग अलग दोनों का दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपसे दोनों की स्पीड का रेशियो पूछता है तो किस तरीके से आंसर आएगा, या अगर आपको बोला जाए कि जब वो चली थी तो मिलने तक कुल कितने समय चली हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इस पर आपके बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इसको समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से टाइम डायरेक्टली आपका हो जाता है टाइम इजिकल टू √T1 इंटू T2, और ये T1 और T2 क्या है, और स्पीड 1 इज टू स्पीड 2, स्पीड 1 का स्पीड 2 से रेशियो डायरेक्टली रूट लगाते हैं T2 अपॉन T1। तो आपका ये जो तरीका है डायरेक्टली सॉल्व करने का वो किस तरीके से आया, एक बार इसको समझ लेंगे। बाकी इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली इस दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग दोनों स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, या जब चली थी दोनों सेम टाइम पर तो मिलने तक कुल कितने समय चली हैं वो ट्रेनें, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके बेसिक को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि दो स्टेशन, जैसे मैंने क्वेश्चन में अपनी तरफ से ले लिया कि दिल्ली और आगरा के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है नहीं पता हमें। बोला गया कि दोनों स्टेशनों से, एक आगरा से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से आगरा के लिए चलती हैं। तो जब दोनों ट्रेनें चलती हैं तो रास्ते में मिलती हैं। अब मैं बात यहां पर यह कर रहा हूं कि दोनों ट्रेनें जब चलना प्रारंभ की थी तो बोला गया कि सेम टाइम पर। जब ये ट्रेन आगरा से चली थी दिल्ली के लिए तो इधर से ट्रेन दिल्ली से चली थी आगरा के लिए सेम टाइम पर। अब जब ये सेम टाइम पर चलती हैं तो अगर ये 10 बजे चली तो ये भी 10 बजे चली। मैं कहता हूं कि ये वाली ट्रेन 10 बजे चली तो ये भी 10 बजे चली, ये बताया नहीं गया। तो अगर 10 बजे ये ट्रेन चली है तो 10 बजे ये ट्रेन चली है। मैं कहता हूं 1 बजे दोनों ट्रेनें मिलती हैं, मतलब ये यहां से यहां कितने घंटे चली, 3 घंटे, और ये यहां से यहां कितने घंटे चली, 3 घंटे। मतलब ये कि जब दोनों ट्रेनें अलग अलग टाइम पर चलना प्रारंभ करें तब तो बात अलग होगी, लेकिन यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्रेनें सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं, तो जब वो मिलेगी तो जो इधर से आ रही थी ट्रेन, जितने समय ये चलेगी उतने समय ये भी चलेगी। तो हमें दिया ही नहीं गया है कि कब चली थी, हमें ये भी नहीं पता है कि कितने समय बाद मिली। तो हमने कहा कि दो अलग अलग टाइम पर ना चल करके ट्रेनें सेम टाइम पर दोनों ट्रेनें चलती हैं। अब जब सेम टाइम पर चलती हैं तो दोनों ट्रेनें रास्ते में मिली, तो तब तक इधर से आने वाली ट्रेन कितना टाइम चली, T। तो मैं कहूंगा कि इधर वाली ट्रेन T आवर्स चली है तो इधर वाली ट्रेन भी कितना चलेगी, T आवर्स चलेगी। या T मिनट, अगर इधर वाली ट्रेन चली है T मिनट तो इधर वाली ट्रेन कितना चलेगी, तो ये भी T मिनट चलेगी। यानी जितना टाइम इधर से आपका मिलने तक लगेगा उतना टाइम इधर से मिलने तक लगेगा। ये टाइम आपका सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर चली हैं। तो जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर चलेंगी तो मिलने तक अगर ये T आवर्स चली तो इधर से चलने वाली भी ट्रेन T आवर्स चलेगी। ये बेसिक चीजों को समझते हुए चलते हैं। अब इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये जो ट्रेन थी इधर से आ रही थी T आवर्स में, ये यहां पर मिली है, और मैंने कहा कि ये मिलने के बाद यहां से यहां पहुंचने में, ये ऐसा नहीं कि रास्ता बदल के जा रही है, बस समझने के लिए मैंने इस तरह से एरो के थ्रू दिखाया है कि ये यहां से यहां पहुंचने में दिल्ली से चली थी ट्रेन S1 स्पीड से, तब इससे रिलेट करने के लिए कि यही वाली ट्रेन का ये टाइम है। तो मैंने कहा कि जो इस S1 स्पीड से दिल्ली से ट्रेन चली थी आगरा के लिए, वो मिलने के बाद जहां पर मिली वहां से आगरा पहुंचने में जो टाइम लिया है उसने वो T1 आवर्स लिया है। मैंने एक सिंपल सा मान लिया कि मिलने के बाद ये आगरा तक पहुंचने में, अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में T1 आवर्स लिया, और जो ट्रेन आगरा से आ रही थी उसने मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन मतलब दिल्ली जाना है उसे, तो कितना टाइम लिया। तो मैंने कहा कि ये स्पीड, इसका इस ट्रेन का स्पीड S2 था, मिलने के बाद इससे रिलेट करने के लिए मैंने इसको T2 टाइम ले लिया कि ये S2 वाली स्पीड जो थी ट्रेन वो T2 आवर्स लेती है मिलने के बाद डेस्टिनेशन पहुंचने में, यानी कि दिल्ली पहुंचने में।
अब क्वेश्चन ये है कि कितने समय बाद मिली दोनों ट्रेनें, या फिर आपसे पूछा जाता है कि दोनों के स्पीड का रेशियो क्या है, और दिया क्या जाता है मिलने के बाद t1 आवर्स इसने टाइम लिया और मिलने के बाद t2 आवर्स इसने टाइम लिया। तो स्पीड का रेशियो किस तरीके से निकलेगा और कितने समय बाद मिली, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस बेसिक पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और वो कैसे निकलेगा, तो हमने इसको एक इक्वेशन बनाया। सीधा सा फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका यूज करते हुए मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, उस इक्वेशन को थोड़ा सा आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि जो ट्रेन चली थी दिल्ली से आगरा के लिए, जो ट्रेन चली थी दिल्ली से आगरा के लिए, तो जब वो मिली कितने समय तक चली है, तो मैंने माना है कि ये t आवर्स चली है मिलने तक। और हमें पता है कि जब ये t आवर्स चली तो इधर से आगरा से आने वाली ट्रेन भी t आवर्स चलेगी। तो जो दिल्ली से आगरा के लिए जा रही थी ट्रेन, वो मिलने तक कितना डिस्टेंस कवर करती है। जो दिल्ली से आगरा के लिए जा रही थी ट्रेन, वो दिल्ली से मिलने वाले स्थान तक कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो हम अगर डिस्टेंस निकालें कि यहां से, जहां से चली थी दिल्ली से और मिलने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमें पता है कि इसका स्पीड कितना है s1। जो दिल्ली से ट्रेन चली थी उसका स्पीड है s1, और वो मिलने तक कितने आवर्स चली है, तो हमें पता है क्योंकि हमने माना है कि t आवर्स तक चली। कैपिटल T से इंडिकेट कर रहा हूं, वो आप ध्यान रखना कि जो दिल्ली से ट्रेन चली थी s1 स्पीड से मिलने तक कितने आवर्स चली है, तो t आवर्स चली है। यानी डिस्टेंस हो गया दिल्ली से जहां पर वो मिली उनके बीच का डिस्टेंस हो गया s1 इंटू टी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि यही डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करता हूं दूसरी ट्रेन के थ्रू कि उसके द्वारा कितना समय लगा था, t2 आवर्स। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ट्रेन आगरा से चली थी वो मिलने के बाद दिल्ली तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो t2 आवर्स में कवर किया है। तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है कि जहां पर मिली और दिल्ली इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो एक तो आ रहा था s1 इंटू टी। यही डिस्टेंस आप अगर इस स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो मिलने के बाद इसने s2 स्पीड से t2 आवर्स में कवर किया है। तो डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा s2 इंटू t2, s2 इंटू t2, ये डिस्टेंस आपका हो गया। तो ये कंडीशन मैंने क्या किया कि दोनों ट्रेन के थ्रू इनके बीच का डिस्टेंस निकाला और इक्वेट कर दिया, जो भी स्पीड एंड टाइम दिया गया है। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट इस वाले पॉइंट पर यूज करूं कि ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, अगर मैं यही कॉन्सेप्ट इधर से अगर देखता हूं तो मैं कहूंगा कि जो ट्रेन चली थी आगरा से उसकी स्पीड कितना थी s2, और वो मिलने तक कितने समय चली है, तो s2 चली है t आवर्स तक। क्योंकि हमें पता है कि ये जब चली थी तब ये भी ट्रेन चली थी, मिलने तक अगर ये t आवर्स चली तो ये भी t आवर्स चलेगी। तो हमने कहा कि s2 स्पीड से मिलने तक कितने समय तक चली है, तो हमारा आ जाएगा t आवर्स चली है क्योंकि हमने माना है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा s2 इंटू टी। तो ये डिस्टेंस आ गया s2 इंटू टी इजिकल टू यही डिस्टेंस आगरा से मिलने तक का अगर मैं डिस्टेंस इस स्पीड के अकॉर्डिंग जो टाइम लिया गया है उसके अकॉर्डिंग निकालता हूं, तो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा s1 स्पीड से मिलने के बाद आगरा तक पहुंचने में t1 आवर्स लिया है, तो डिस्टेंस हो जाएगा s1 इंटू t1, s1 इंटू t1। ये आपका दूसरा इक्वेशन। मैंने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक बार इस इक्वेशन को और रिपीट कर दे रहा हूं। इस इक्वेशन में क्या कंडीशन दी गई है कि सेम टाइम पर दोनों ट्रेनें चली हैं, एक आगरा से एक दिल्ली से। तो जब वो मिलेंगी तो मिलने तक अगर आगरा से आने वाली ट्रेन t आवर्स तक चली है तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन वो भी t आवर्स चलेगी। ये बेसिक पॉइंट। बोला गया कि जो दिल्ली से आ रही थी उसने आगे का डिस्टेंस कवर किया है, आगरा तक पहुंचने में t1 आवर्स लिया है, और जो आगरा से आ रही थी वो मिलने के बाद दिल्ली तक पहुंचने में t2 आवर्स लिया है। तो इसकी स्पीड s1 थी, t आवर्स में कितना डिस्टेंस चलेगी s1 इंटू टी, और यही डिस्टेंस s2 स्पीड से चलने में कितना समय लिया गया है t2 आवर्स। तो डिस्टेंस हो जाएगा s2 इंटू t2। सेम डिस्टेंस है, इक्वल किया। सेम दूसरा प्रोसेस और यहां पर भी अप्लाई करते हैं वही प्रोसेस। अगर देखें s2 स्पीड से इसने मिलने तक कितने आवर्स चली है t आवर्स, तो डिस्टेंस हो जाएगा s2 इंटू टी टोटल डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस इस स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो t1 आवर्स लगा है, तो डिस्टेंस यही आपका
आएगा कितना, S1 इंटू T1। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे तुरंत। अगर मैं ये कहता हूं दो फॉर्मूले कैसे आएंगे वो आप देख सकते हैं। अगर इन दो फॉर्मूले की बात करूं, मैं अगर यहां पर कहूं कि मैंने अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैं कहता हूं फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं पहले और दूसरे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं पहले और दूसरे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं S1, क्या लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा S1 इंटू टी, S1 इंटू टी इंटू S2 इंटू टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो इक्वल टू आपका रिजल्ट आएगा S1 इंटू T2, S2 इंटू T2, S2 इंटू T2, S2 इंटू T2 इंटू आपका होगा S1 इंटू T1। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया S2 इंटू T2 इंटू S1 इंटू T1, S1 इंटू T1। तो अगर आप यहां से देखें तो रिजल्ट आपका क्या आया, तो रिजल्ट आ चुका है आपका, क्या रिजल्ट आ चुका है, T से T, कैपिटल T दोनों केस में था, दोनों केस में कैपिटल T था, कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल कैपिटल T नहीं होगा। तो अगर आप यहां देखें तो दोनों केस में T आपका है जो कैंसिल नहीं होगा, यहां तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहां इंटू का केस है, यहां इंटू का केस है, S1 S1 कैंसिल, S2 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं T स्क्वायर इज इक्वल टू T2 इंटू T1। तो फाइनल रिजल्ट आ गया कि जब वो दोनों ट्रेनें चली थी तो मिलने तक कुल कितना समय चलेगी, तो वो आपका रिजल्ट आएगा √T2 इंटू T1। तो ये जो आपका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो रहा है उसका रीजन मैंने एक बार समझाया है कि अगर आपको दिया जाए कि मिलने के बाद डेस्टिनेशन पहुंचने में दोनों ट्रेनों का अलग अलग टाइम दिया गया है, तो चलने के मतलब जहां से जब दोनों ट्रेनें साथ चली थी उसके कितने समय बाद मिलेंगी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं √ मिलने के बाद लगने वाले टाइम का प्रोडक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यही बात करता हूं कि मुझे स्पीड का रेशियो निकालना है, तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो निकालने के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं सिर्फ इतना कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूं सेकेंड इक्वेशन से। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकेंड इक्वेशन से तो हमारा स्पीड का क्या रेशियो निकल करके आता है वो रिजल्ट आ जाएगा यहां पर। जैसे अगर मैं कहता हूं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर t से t कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं कहता हूं कि S1 t अपान S2 t इज इक्वल टू, इधर आपका आएगा S2 T2 अपान S1 T1। अगर हम यहां पर देखें तो क्या कैंसिल हो रहा है, तो हमारा यहां पर कैंसिल हो जा रहा है, t की वैल्यू जो थी कैपिटल T था दोनों केस में कैंसिल। अगर मैं देखूं कि S1 यहां है, S1 यहां है, अगर मैं S1 को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर अपान, अगर मैं S2 को इधर लाता हूं तो S2 इंटू S2 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं S1 का स्क्वायर अपान S2 का स्क्वायर, मतलब S1 अपान S2 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपान T1। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया, तो फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है कि यहां से फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा S1 अपान S2 इज इक्वल टू √T2 अपान T1। ये फाइनल रिजल्ट आपका आ गया कि दोनों स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। S1 और S2 की स्पीड का रेशियो होगा √S2 द्वारा मिलने के बाद लिया जाने वाला टाइम अपान S1 द्वारा मिलने के बाद लिया जाने वाला टाइम, जो कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आवश्यक है और दिया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने जो बने हैं दिख रहे हैं, वो आपके इस तरीके से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बने हैं। और अगर ये पॉइंट हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं,
अगर ये पॉइंट हमें पता है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पे जा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, तो वो अगर एक बार ध्यान से समझ लेना तो देखते ही क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैंने एक बार डिटेल से समझाया है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा करते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कर क्यों रहे हैं, और नहीं पता चलेगा तो हर बार वो भूलता रहता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं एक बार पढ़ता हूं इसको। ए मैन सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट द सेम टाइम, another man Agra to Delhi. After passing each other, they complete their journey 3 whole 1/3 hours and 4 whole 4/5 hours respectively. At what rate does the second man cycle if the first cycle at 24 km/h? यानी कि आपको क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। एक आदमी साइकिल से दिल्ली से आगरा के लिए चलना प्रारंभ करता है, उसी समय पर दूसरा आदमी आगरा से दिल्ली के लिए चलना प्रारंभ करता है। रास्ते में वे मिलते हैं, मिलने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 3 सही 1/3 घंटे और 4 सही 4/5 घंटे में पहुंचते हैं। तो बताइए, यदि पहले आदमी की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे आदमी की गति क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा मैं लिखने की जगह डायरेक्टली बात करूंगा। फिगर यही है, फिगर से समझिए, और अगर आपको समझ में जब आ जाएगा तो बार बार ना फिगर बनाने की जरूरत होगी, ना ये ज्यादा समझने की जरूरत होगी, सीधा फाइनल रिजल्ट पर जाएंगे और कंडीशन आपके सामने है। कंडीशन आपके सामने है और कंडीशन क्या दी गई है, तो आप देखिए क्या आपको दिया गया है और किस तरीके से पता करने के लिए बोला गया है। तो इसमें से 2 ट्रेनों की स्पीड दी नहीं गई है, दोनों की ट्रेनों की स्पीड नहीं दी गई है। तो बोला गया कि एक आदमी जो चलता है वो दिल्ली से आगरा के लिए चलता है, उसी समय पर दूसरा आदमी आगरा से दिल्ली के लिए चलता है, और वे क्रमशः कितने टाइम लेते हैं। तो जो दिल्ली से आगरा के लिए जा रहा था उसने जो टाइम लिया है उसके बारे में, जैसे T1 आवर्स लिया था, हमने मानने के अकॉर्डिंग रखा था यहां पर, तो उसने मिलने के बाद 3 whole 1/3 है, वो 3 whole 1/3 है, दैट विल बी 3 whole 1/3, 3 into 3 9 + 1 10/3। यानी इसने जो लिया है, जो दिल्ली से आगरा जा रहा था, वो मिलने के बाद 10/3 आवर्स लिया है। और दूसरा जो आपको बताया गया है T2 आवर्स, यानी जो आगरा से दिल्ली के लिए जा रहा था, मिलने के बाद वो दिल्ली पहुंचने में कितना समय लिया है, 4 whole 4/5, 4 4/5, दैट विल बी, आप लिख सकते हैं 5 into 4 20, 5 into 4 20 + 4 24/5 आवर्स, 24/5 आवर्स। तो अब यहां पर ये जो T2 है आपको दिया गया 24/5 आवर्स, ये 24/5 आवर्स दिया गया है, और ये दिया गया 10/3 आवर्स। अब बोला जाए इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एक स्पीड दी गई है, दूसरी स्पीड चाहिए। आप बताइए T1 T2 पता है आपको और एक स्पीड पता है। अगर हम देखें दूसरा पार्ट S1/S2 में, तो T1 और T2 पता है, और S1 और S2 में से पहली स्पीड आपको दे दी गई है, S1 दे दिया गया, S2 की बात की गई है। तो आप बताइए, अगर मैं कहता हूं S1/S2, तो हमारा यहां पर क्या रेशियो आएगा, ये रेशियो जो आएगा S1/S2, दोनों स्पीड का जो रेशियो आएगा, तो मैं लिख सकता हूं S1 के साथ हमें T2 यूज करना है, यानी मैं लिखूंगा 24/5 डिवाइडेड बाई, ये हमने रूल पढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कि लिखा है x/y डिवाइडेड बाई, अगर लिखा गया है a/b, तो फाइनल रिजल्ट लिखते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है x/y इंटू, ये बचपन में सिखाया गया होगा, x/y इंटू, अगर डिवाइड का साइन है तो जो फ्रैक्शन होगा उसे इन्वर्स करके लिख दिया जाता है, यानी a/b के स्थान पर डिवाइड करने का साइन लगा हुआ है, इंटू करना है, तो a/b के स्थान पर आप क्या लिखते हैं, b/a। तो सेम प्रोसेस 24/5 को डिवाइड करना है T1 मतलब 10/3 से, तो हम यहां पर इंटू करेंगे, डिवाइड के स्थान पर इंटू करेंगे, और 10/3 है तो हम लिखेंगे यहां पर 3/10। अगर 10/3 है तो हम यहां पर लिखेंगे 3/10। तो अब आप देख सकते हैं कि T1 आपका दिया गया, T2 आपका दिया गया, यहां से कैंसिल करें अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि 2 से ये गया 12 टाइम,
और 2 से गया 5, यानी फाइनल रिजल्ट जो आपका यहाँ पर आ रहा है कि रेशियो क्या आया दोनों स्पीड का, तो दोनों स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है ऊपर से 12 3 जा 36, मतलब अगर हम देखें 36 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है कितना 25, तो ऊपर से आपका आ गया 6 और नीचे से आपका आ गया 5, और ये आपका दिया गया है S1 अपान S2, यानी जिसमें से S1 की स्पीड दे दी गई है आपको 24 और S2 की स्पीड आपको पता करनी है। अगर S1 की स्पीड दी गई है 24, S2 की स्पीड पता करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलो S1 की स्पीड 6 बराबर 24, डायरेक्टली ऐसा कुछ कर रहा हूं। मैंने कहा कि आपको दिया गया 6 रेशियो की वैल्यू दी गई है, 5 रेशियो की वैल्यू पता करनी है। 6 रेशियो की वैल्यू दी गई है और 5 रेशियो की वैल्यू पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर सीधा सा लॉजिक है। 6 रेशियो की वैल्यू दी गई है, 5 रेशियो की वैल्यू पता करनी है। आप देखो 6 रेशियो 24, या आप S2 बराबर क्या आ जाएगा, S2 को इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 24 इंटू S2 इज इक्वल टू 24 इंटू 5। रूल आपको पता है, S2 इधर लाते हैं, ये इधर लाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो ये आपका जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स। ये S2 स्पीड आ जाएगी। तो आपको मैंने ये कहा कि आपको जरूरी नहीं कि पूरा फिगर बनाओ, आप एक बार समझ लो और डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार आपको समझना होगा कि S1 कौन है, S2 कौन है, और S1 के साथ T1 कौन होगा और T2 कौन होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि अगर इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सीधा सीधा आंसर आप बताएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको आप ट्राई करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं और आप शायद उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ने से पहले ही आपका लगभग आंसर की तरफ मूव कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन है, ए मैन सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट द सेम टाइम, अनदर मैन आगरा टू दिल्ली आफ्टर पासिंग ईच अदर, दे कंप्लीट देयर जर्नी इन, ये तो दिया गया है 7 1/9 आवर्स, 7 1/9 आवर्स and 6 whole 1/4 hours, 6 whole 1/4 hours respectively. At what rate does the second man cycle if the first cycle at 24 km per hour? तो अब आपका क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन था सेम पैटर्न का है। अब आपको क्या करना है यहां पर कि फिर से स्पीड एक दी गई है और दूसरी स्पीड के लिए बोला गया है फाइंड करो। यहां पर आपको T1 और T2 पहले से ही दे दिया गया है। अगर आप देखें तो बोला गया है कि एक जो जा रहा था आदमी दिल्ली से आगरा और दूसरा आगरा से दिल्ली, तो जो दिल्ली से आगरा जा रहा था, दिल्ली से आगरा जा रहा था, उसने टाइम जो लिया था उसने लिया था 7 1/9 आवर्स, 7 whole 1/9 आवर्स, 9 7 जा 63 प्लस 1 64/9 आवर्स लिया था, 64/9 आवर्स लिया था। यानी कि जो T1 है वो आपको दिया गया है 64/9 आवर्स, जो आपका T1 है वो दिया गया है 64/9 आवर्स, और जो आपका T2 है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 6 whole 1/4 आवर्स, 6 whole 1/4 आवर्स मतलब 6 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा 24 प्लस 1 25/4 आवर्स। तो T2 आपका आ गया 25/4 आवर्स। आवर्स लिखें या ना लिखें वो रेशियो के पार्ट पर, मेन आपका आवर्स है तो ये आवर्स में होना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां पर अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो हमें पता है कि दोनों स्पीड का रेशियो, S1 स्पीड का रेशियो S2 स्पीड से क्या होगा, तो S1 स्पीड के जो सामने होगा, जो S2 स्पीड के सामने होगा, हमें पता है कि ऊपर पहले आपका S1 के सामने रखा जाएगा कौन सा, जो S2 के द्वारा टाइम लिया गया मिलने के बाद, यानी 25/4, और उसके नीचे डिवाइड S2 के सामने कौन सा टाइम करेंगे, तो T1 करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 64/9। तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करूंगा, तो जिस फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है वो इनटू करने के लिए इन्वर्स कर दिया जाता है 9/64। यानी यहां से अगर आप रेशियो निकालें तो ये ऊपर आ रहा है 225 और नीचे आ रहा है 256। मल्टीप्लाई करें या डायरेक्टली कहें कि 25 है, 5 यहां से निकलेगा, 9 है 3 यहां से निकलेगा, 4 है 2 यहां से निकलेगा, 64 है 8 यहां से निकलेगा, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 3, 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 8 16 निकलेगा बाहर डायरेक्टली। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये अगर हम देखें रूट के अंदर रहेगा तो ऊपर आ गया 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है वो होता है
256। तो आपका दोनों स्पीड का रेशियो क्या आया, तो यहां से दोनों स्पीड का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 15:16। तो मैं कह सकता हूं S1 जो कि स्पीड आपको दी गई है, दी रेट व्हाट रेट डज द सेकेंड मैन साइकिल एट द फर्स्ट साइकिल एट 24 किलोमीटर पर आवर। अगर पहले की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर्स है, 24 किलोमीटर पर आवर्स पहले की स्पीड है, तो दूसरे की स्पीड बताना है। पहले की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर्स है तो दूसरे की स्पीड बताना है। और सेकेंड व्हाट रेट द सेकेंड मैन साइकिल इफ द फर्स्ट साइकिल एट 24 किलोमीटर पर आवर। तो पहले की स्पीड अगर 24 है, दूसरे की स्पीड बताना है, तो हम डायरेक्टली यहां लिखेंगे 15/16, 24/S2 इज इक्वल टू 15/16, यानी S2 की वैल्यू यहां से निकल के कितना आएगी, तो S2 इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर मैं क्रॉस करूं तो ये आएगा 24 इंटू 16, और ये इधर जाएगा लेकिन 15 इधर आकर के डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई 15, डिवाइड किया 3 से 5, 3 से 8, यानी आपका जो रिजल्ट आया, अगर आपका रिजल्ट अगर देखें यहां पर कितना आया, तो 16 इंटू 8 या फिर 5 से डिवाइड किया 1.6, 8 को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 16, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25.6 किलोमीटर। 16 इंटू 16 256, 1 प्लस पॉइंट 25.6 किलोमीटर पर आवर ये S2 की स्पीड हो जाएगी, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कि टू मैन A and B start from Lucknow and Agra at the same time. Two men A and B start from Lucknow and Agra at the same time towards each other. After meeting in the way, they cover remaining journey in 75 minutes and 12 minutes. If they started at 3 p.m, find at what time they will meet each other. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें तो हमें देखना ही नहीं कि T1 और T2 कौन सा है, क्योंकि हमें T1 और T2 का प्रोडक्ट डायरेक्टली रूट के अंदर लिखना है और डायरेक्ट आपका टाइम आ जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो T1 आप इधर लिख दो या T2 इधर लिख दो, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं करता है। तो इसमें आपको डायरेक्टली कितने समय बाद मिलेंगे अगर निकालना है, तो रूट के अंदर दोनों वैल्यू टाइम का प्रोडक्ट कर देंगे, वो आपका डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा कि चलने के कितने समय बाद वो रास्ते में मिले हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि सेम टाइम पर, मैं फिगर बना रहा हूं लेकिन आप जो है ट्राई करेंगे, एक बार दो बार समझने के बाद डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का। लखनऊ से आगरा के लिए एक आदमी चलता है A, और आगरा से लखनऊ के लिए दूसरा आदमी चलता है B। सेम टाइम पर चलते हैं, और टाइम भी लास्ट में आपको दिया गया था कितने बजे, ये 3 PM पर चलता है और ये भी 3 PM पर चलता है। सेम टाइम पर चलते हैं तो 3 PM पर चलते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ। मिलने के बाद जो A था उसने कितना टाइम लिया था, वो 75 मिनट टाइम लिया था, और मिलने के बाद जो B था, मिलने के बाद लखनऊ पहुंचने में कितना टाइम लिया था, तो वो टाइम लिया था 12 मिनट। तो हमें ये बताना है कि 3 बजे जब उन दोनों ने स्टार्ट किया था चलना, तो जब वे मिले तो उस समय टाइम क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन है आपका कि ये 3 बजे चलना स्टार्ट किया, ये भी 3 बजे चलना स्टार्ट किया। जब वे मिले हैं, मिलने के बाद एक ने यहां से यहां पहुंचने में 75 मिनट टाइम लिया है और दूसरे ने मिलने के बाद लखनऊ पहुंचने में 12 मिनट टाइम लिया है। तो बताना है कि 3 बजे चले थे तो टाइम क्या हो रहा था जब वो दोनों रास्ते में मिले हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा कितने समय बाद मिलेंगे। ये टाइम कौन सा है कि कितने समय बाद मिलेंगे, जो मैंने बताया था कि T आवर्स बाद मिलेंगे। तो टाइम T को इंडिकेट करा कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं ये अगर मैं कहता हूं कि ये T आवर्स है इधर से पहुंचने में, तो ये भी कितने आवर्स में पहुंचा है, T आवर्स में। तो बताइए ये जो टाइम T है अगर वो आपको निकालना है तो हमें पता है डायरेक्टली T1 इंटू T2, और इसमें तो कोई ऑर्डर का मैटर नहीं करता कि A का कौन टाइम लगा है और B द्वारा कौन टाइम लगा है, क्योंकि प्रोडक्ट है, किसी को मानो रिजल्ट यहां पर दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो हम लिख सकते हैं 75 इंटू 12, ये रीजन आपको बता चुके हैं। 75 इंटू 12, 75 का मतलब हुआ 25 इंटू 3, जैसे भी आप फैक्टर सोच सकते हो, और 12 3 यहां से निकाल दें, बचेगा कितना, अगर 3 निकालें तो
4, यानी आपका देखो 25 से 5 बाहर निकलेगा, डबल 3 है तो यहां से 3 एक निकल जाएगा, 4 से कितना बाहर निकलेगा 2, यानी आप कह सकते हैं कि 30 मिनट के बाद, आफ्टर 30 मिनट, चलने के 30 मिनट बाद वो रास्ते में मिलेंगे। चलने के 30 मिनट बाद वो अगर वो रास्ते में मिलेंगे तो बोला जा रहा है कितने समय पर रास्ते में मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा 3:30 PM, 30 मिनट बाद, मतलब 3 बजे चले थे तो 3:30 पर वे रास्ते में एक दूसरे से मिले हैं। जैसे अगर इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपका 2 मैन ए एंड बी, कुछ ऐसे ही पैटर्न है जो आपने अभी किया। 2 मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ एंड आगरा एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। आफ्टर मीटिंग इन द वे दे कवर रिमेनिंग जर्नी इन 63 मिनट एंड 28 मिनट लिखना है, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा 63 मिनट एंड 28 मिनट। If they started at 7 PM, find at what time they will meet each other. अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो दोनों कितने बजे चले थे, दोनों चले थे, आपको बता दिया गया है कि दोनों चले थे 7 बजे, 7 PM पे चले, 7 PM पर दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। अगर ये दोनों 7 PM पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं तो टाइम क्या हो रहा था, जब वे मिले सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे। अगर मैं कहता हूं ये T आवर्स बाद मिलेगा तो मैं कहूंगा इधर से भी T आवर्स लगेगा, तो कितने समय बाद मिले हैं T आवर्स टाइम, वो टाइम निकाल रहा हूं मैं कि कितने समय बाद, चलने के कितने समय बाद मिले, तो डायरेक्टली हमें पता है ये आपका रिजल्ट आता है T1 इंटू T2, और T1 T2 क्या है तो ये आपको बता दिया जा चुका है, और मैं यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख भी दे रहा हूं कि जो A था वो मिलने के बाद T1 जो कि दिया गया है कितने मिनट, 63 मिनट, वहां मिनट नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखिए 63 मिनट मैं बता रहा हूं आपको कि लिख लेना 63 मिनट, और जो B था वो मिलने के बाद T2 जो कि आपको दिया गया कितना 28, जो कि दिया गया आपको 28 मिनट। तो आप बताइए कि चलने के कितने समय बाद मिलेंगे, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 यानी 63 इंटू 28, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह तोड़ लेते हैं, ये 7 इंटू 9 आपका हो गया, इसको तोड़ें तो 7 इंटू 4 हो गया। अगर हम रूट के बाहर निकालें तो 2 से एक बाहर निकालते हैं, पेयर बनाते हैं, फिर एक बाहर निकाल लेते हैं। आप बताइए 7 से बाहर कितना निकलेगा, 2 बार 7 है 1, 9 में 3 2 टाइम्स है, एक बार, 4 में 2 2 टाइम्स है तो 2 आपका बाहर निकला, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो रिजल्ट आया मिनट के अकॉर्डिंग था तो 42 मिनट 42 मिनट। अब ये मत कहना कि मिनट इंटू मिनट इज इक्वल टू मिनट स्क्वायर, तो रूट के बाहर निकलेगा तो मिनट स्क्वायर न होकर के फिर से मिनट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं चलने के कितने समय बाद मिले थे तो 42 मिनट, आफ्टर 42 मिनट, तो 42 मिनट बाद, तो 7 बजे के बाद अगर 42 मिनट और लगा यानी 7:42 PM पर वे रास्ते में एक दूसरे से मिले थे। तो ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।